अस्सलाम वालेकुम। देखें, तमाम रूहानी हस्तियाँ, रूहानी लोग या जो बड़े होते हैं वो काबिल एहतराम होते हैं और मैं उन तमाम लोगों का एहतराम करता हूँ। लेकिन आज जो बात हुई और उस पर मुझसे सवाल पूछा गया है कि अगर फ़लाँ शख्स ने फूंकें मारी और इतने कमाल तक उनको पहुँचा दिया तो आप भी ऐसा करें। एक तो ये सवाल आया। दूसरा कह रहा है कि सर हमें भी करें। अच्छा, तीसरा एक दोस्त ने मुझे बताया कि जिनकी मैंने बात कही है वो सदर सदूर के ओहदे पर फायज हैं। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि माशाल्लाह खुशी है हमें वो सदर सदूर के ओहदे पर फायज हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर वो सदर सदूर के ओहदे पर फायज हैं तो उनसे पहले कौन सा शख्स उस ओहदे पर फायज था और अब उस शख्स का कौन सा ओहदा है, तो भाई हमें रिप्लाई करते हैं कि ये आप बताएं। अब तीसरे दोस्त ने हमें बात कही है कि वो कह रहे हैं कि मैं बहस नहीं कर रहा, मगर मिसाल आपने दी है, तो अगर एक दिन में इतनी अज़मतों पर कोई पहुंच जाता है तो कहाँ तक पहुंचाया होगा। कोई आपका ऐसा शागिर्द भी है जो इस मुकाम तक पहुंचा है। अब हम कोई भी बात आती है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, खुले दिल से उसको कबूल करते हैं। और हमारे यहाँ एक अजीब सी रवायत है कि बस जो लिख दिया है इस पर सवाल नहीं उठाना। और अक्सर आस्थानों पे भी ऐसा ही है कि लोग ऐसे जाते हैं और आगे से कोई सवाल करे तो उनको मना कर दिया जाता है। अब बताइए, क्या ये बात मैंने लिखी है या मैंने कहीं कही है कि मैं 3 फूंके किसी को मारूंगा तो उस पर आलम रवा खुल जाएगा, आलम मलकूत व जबरूत खुलेगा और वो ऊपर कोई अर्श भी देख लेगा? क्या ये बात मैंने कही है? जब ये बात मैंने अपनी लिखी ही नहीं तो फिर ये सवाल मुझसे कैसे हो सकता है या मुझसे कैसे किया जा सकता है? और जो ओहदे की बात हुई है तो मैंने भी लिखा ही नहीं कि फलां का ओहदा क्या है। वो तो जो भाई कह रहे हैं कि वो सदर सदूर, सवाल तो उनसे हुआ कि अगर जो बात करता है। अब बेसिकली हकीकत में क्या है कि मैं जो लिखता हूँ या मेरी किताब में जो लिखा है या जो मेरे लेक्चर हैं उन पर अगर कोई आप क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ सवाल उठाएंगे और मैं पूछता हूँ कि जिनको समझ नहीं आई वो खुश दिली के साथ हमसे पूछें, वो मुझ पर फ़र्ज़ है जवाब देना मुमकिन हद तक। लेकिन कोई कहीं को बात लिखी है और उस पे आप लोग मुझसे जवाब मांगें तो ये कोई हैरान कुन नहीं हो जाती? पहली क्वेश्चन तो ये है कि जो किताब में लिखा है, किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, आया वो दुरुस्त है या गलत? पहला क्वेश्चन तो ये होगा ना। इस बात पे तहकीक होगी कि अगर किसी ने कोई बात लिखी है तो आया वो दुरुस्त है या गलत है। और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे फूंके मार कर हमें ऊपर ले जाएंगे? तो कहीं मैंने लिखा है कि मैं आप पे ऐसी फूंके मारूंगा तो ऐसा होगा? मैंने आपको सिलेबस दिया है, एक कोर्स दिया है। और बेसिकली जिन दोनों हस्तियों के बारे में ये बात हुई है वो बड़ी काबिल एहतराम है। उस हस्ती की शुरू में बड़ी मेहनत है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपने वजूद को इस काबिल किया होगा, जो ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि जब इंसान इस काबिल होता है तो जो मुर्शद है फिर वो आस्ता आस्ता उसको चीज़ इनायत करता है। ये जो लिखा है वही उसी पे ही मेरा कमेंट है। मैंने अपनी तरफ से ना कोई बात बढ़ाई है ना उसमें से कोई बात कम की है। और वही बात हमारे यहाँ कि अगर कहीं और सवाल हो तो उसका जवाब ढूंढा जाता है
اور ہمارے ہاں سوال ہو تو سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ انہیں سوال کیتا تو کیتا کیوں ہے، اگر اس نے سوال کیا تو کیوں کیا ہے۔ یہ بس سب کیا کریں، عجیب سی روش ہے ہمارے ہاں پائی جاتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تسکین صاحب، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ آپ کی دردیں ہی ختم نہیں ہوتی اور وہ ایشوز ہی آپ کے ختم نہیں ہوتے، تو کون آپ پہ پھونکے مارے گا اور کیسے پھونکے مارے گا یا کیسے انرجی سینڈ کرے گا؟ اپنے آپ کے جو ظاہری طور پر روحانی طور پر جو روحانی سیلز ہیں وہ تو 16-17 وولٹیج کے حساب سے چل رہے ہیں، جبکہ آپ جو چیز چاہ رہے ہیں وہ تقریباً 100 وولٹیج سے اوپر جا کے کہیں پر ایسا ڈیٹا شو ہوگا۔ تو ابھی تو آپ اس قابل ہوں تو پھر کو اگلی بات بنتی ہے۔ دوسرا جو بھائی نے بات کی، جی آپ ایسے پھونک ماریں، جی بالکل ٹیچر انشاءاللہ کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا، لیکن اگر آپ میرے تمام لیکچر سنیں اور آپ نے تعصب نہ برتا ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ عالم ناسوت میں رہنے کے لیے یہ جو جسمانی وجود ہے، مٹی کا وجود ہے، اس کا شعور بہت ضروری ہے۔ اور جس ہستی کی یہ بات ہوئی ہے، اگر آپ ان کی لاسٹ زندگی دیکھیں، جب وہ ایک بیماری میں مبتلا تھے تو ان کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا، تو ٹریٹمنٹ کیسے ہوا تھا اگر آپ یہ بھی پڑھتے تو یہ سوال نہ بنتا۔ ہر ٹیچر کا اپنا اپنا میتھڈ ہے، ہر ٹیچر کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جو میرا طریقہ کار ہے، جو میرا پیٹرن ہے، وہ میں نے بھیج دیا ہے، اور اگر ابھی کوئی ایسی ہستی موجود ہے تو ضرور بتائیے۔ جو میرے پاس دوست اتنے عرصے سے کر رہے ہیں ان کو بڑے پرابلمز بھی آتے ہیں، جسموں میں دردیں بھی رہتی ہیں، تو بڑی خوشی ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صبح ہی گاڑیاں کروائیں گے، چلے جائیں گے، تو ایک ایک پھونک سے اگر ان کا کوئی ایسا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ تمام عالمین وہ دیکھ سکتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے۔